that flows across the boundary of a system Sir, repeat the during the change. It is the energy that flows across the boundary of a system during the change slash process during the change slash process due to temperature difference between system and surrounding. Due to temperature difference between system and surrounding. बेसिकली ये जो हमने लिखा है ये लिखा हुआ है हीट इज फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग सराउंडिंग टू सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. Who is this Aditi? Who is this Aditi Kotware? sir, it's Riya. रिया, ओके. अपने नाम सेंटर किया करो, मुझे कंफ्यूज कर देते, मुझे लगता है पता नहीं कौन आ गया. So basically heat energy flow from system to surrounding or surrounding to system due to temperature difference. यदि टेम्परेचर का डिफरेंस है, सिंपल सा लॉजिक है. ये बॉडी है, लेट से ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मेरा हैंड है 37 डिग्री सेल्सियस पर. मैं जब इसे अपने हैंड पे रखूंगा तो 37 से 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट फ्लो होगी. मुझे ठंडा फील होगा क्योंकि मैं हीट लूज कर रहा हूँ, और इसे गर्म फील होगा क्योंकि हीट गेन कर रहा है. अब मैं ऐसी जगह चला जाता हूँ जहां पे टेम्परेचर लेट से 50 डिग्री सेल्सियस है, सनलाइट है, या तो मैं हीट गेन करूंगा, मुझे गर्म फील होगा क्योंकि मैं हीट गेन कर रहा हूँ. तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का नेट फ्लो होता है. या चलो चले हम आगे, इतना क्लियर है. हीट, अच्छा साइन कन्वेंशन देखते हैं फिर हीट कैपेसिटी पे जाते हैं. साइन कन्वेंशन. Sign convention, anything given to the system is positive, anything taken out of the system is negative. सिस्टम को दिया पॉजिटिव, सिस्टम से लिया नेगेटिव. तो heat given to the system is considered as positive, heat taken out of the system is considered as negative. अच्छा, सिस्टम से बाहर आया मतलब किसने हीट गेन किया? सराउंडिंग ने. So we can also write heat given to the surrounding is negative, heat taken out of the system is negative. दोनों एक ही बात है. Heat given to the system, heat given by the system, sorry by the surrounding, दोनों सेम है. सिस्टम को दे या सराउंडिंग दे, एक ही बात है ना. Heat capacity generally denoted by C.
तनिष्का, मानसी एंड यश, कौन था एक और बच्चा? क्यों इतना लेट ज्वाइन किया तुमने? 15 मिनट लेट? नहीं सर, नाश्ता कर रही थी इसीलिए। तो नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला था क्या तुझे? चलो, क्या होता है तुम्हारा जैसा बेसिक छूट गया ये, तो फिर वो चीजें आगे समझ में ही नहीं आएगी। अब मैं इसके बाद मेरी हेडिंग है टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी एंड ऑल, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर टाइम पे ज्वाइन करो। Heat capacity, it is the amount of heat energy required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin for the whole system. हमने लेट से 100 जूल ऑफ हीट सप्लाई की, टेम्परेचर रेज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस से, तो 100 by 2, 50 जूल per Kelvin is the heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. यूनिट होगा जूल पर केल्विन। चले हम आगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन फॉर द होल सिस्टम, और फॉर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। सेम डेफिनेशन सिर्फ होल सिस्टम की जगह आ जाएगा फॉर यूनिट मास ऑफ द सिस्टम। तो मास से डिवाइड किया 1 by m q by डेल्टा t, यूनिट जूल पर केल्विन पहले भी था, मास डिनोमिनेटर में आ गया, ग्राम से केजी में जो भी यूनिट यूज करोगे।
It is a heat capacity per unit mass of the system. Specific heat capacity हुआ molar heat capacity में per unit moles of the system. It is a heat capacity per unit mole of the system. और पूरा definition लिखेंगे heat capacity को heat energy required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin per unit or per unit mole of the system. तो यहाँ पे मास से डिवाइड किया था, यहाँ पे मोल से डिवाइड किया है Q by delta T. डिफरेंशियल फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हो स्मॉल हीट एक्सचेंज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dQ by dt. तो Qn into Cm into delta T और Q dQ इक्वल टू N into Cm into dt. जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. इज दैट ओके? Yes, sir.
कॉपी कर लिया है कितना? हाँ सर। पूरा कॉपी करो फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। चलो होप कॉपी कर लिया होगा सभी ने। चैतन्य हो गया कॉपी?
हाँ सर। चलो, enthalpy, one more term, it is a sum of internal energy and pressure volume energy, which is also called total heat energy content of a system. इंटरनल एनर्जी एक एनर्जी है, पीवी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैसे है, चलो उसको डायमेंशनली चेक करते हैं। प्रेशर का यूनिट पास्कल, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, 1 मीटर बचा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, एनर्जी का यूनिट, क्लियर। तो इसका भी एक एनर्जी कंटेंट होता है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी सिस्टम, उसका जो प्रेशर वॉल्यूम है उसके कारण भी उसका एक एनर्जी कंटेंट होता है। तो इंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। डेल्टा एच लिखा, ये डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी आ गया। तो जनरली हम डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इंथैल्पी को भी नहीं किया जा सकता है, तो हम मेनली डेल्टा एच में डील करते हैं। चलो, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क कैलकुलेट किया, माइनस पी डीवी, पी को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी, क्लियर। क्या हमने ये पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई, हुआ है या Yes. नहीं हुआ है? यस। Yes, sir. First law of thermodynamics, Q plus W, heat given to the system plus work done on the system equal to internal energy change। हम कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं, तो हीट एक्सचेंज को लिखा QP, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा ई एज इट इज। चलो, माइनस पी डेल्टा वी को राइट साइड लेके गए, प्लस पी डेल्टा वी। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको अंदर भी लेके जा सकते हैं, डेल्टा के अंदर हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा पीवी, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी तो हमने देखा था डेल्टा एच, उसको डेल्टा एच से रिप्लेस कर दिया। Here, this will be delta E plus delta PV equal to delta H, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू आ रहा है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच का सिग्निफिकेंस ये होगा, enthalpy change during the process, during the reaction is basically heat exchange at constant pressure, one of the significance or definition of delta H। जैसे हमने लिखा ना टोटल हीट कंटेंट, तो जितना डेल्टा एच होगा उतना हीट एक्सचेंज होगा कांस्टेंट प्रेशर। कोई डाउट यहां तक? Is it okay?
ये एक स्टेट फंक्शन है, सिर्फ हीट वर्क इन रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, वो पास फंक्शन होंगे, बाकी सब कुछ स्टेट फंक्शन। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एनर्जी से रिलेटेड जितना भी जिसके यूनिट जूल्स में आते हैं वो सारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। its absolute value, exact value cannot be calculated like internal energy, but we can determine the change in enthalpy as it depends only on temperature. Is that okay, Dhananjay, Diya, Gargi, Gori? Yes, sir. चले हम आगे। यूनिट जूल्स होंगे, बट मोलार इंथैल्पी बोला है जूल पर मोल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा E, वर्क डन को लिखा माइनस P एक्सटर्नल dV। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन dV इज जीरो, वर्क इज जीरो, हीट एक्सचेंज आ जाएगा इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज आया था डेल्टा H के इक्वल, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज आ रहा है डेल्टा E के इक्वल। इसका मैं यूज करने वाला हूं।
देखो, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेफिनेशन सिंपल है, जैसा मोलार हीट कैपेसिटी था सेम डेफिनेशन, बट वी नीड टू एक्सचेंज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. द हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट एक पाथ फंक्शन है. पाथ फंक्शन है मतलब तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ के थ्रू जा रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पाथ के थ्रू जा रहे हो, तो हीट एक्सचेंज डिफरेंट आएगा. तो हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, क्या वेरिएबल कांस्टेंट रख रहे हैं, कौन से चीजें कांस्टेंट रख रहे हैं और किसको वेरी कर रहे हैं, या उस पे हीट एक्सचेंज डिपेंड करेगा. तो जब हम हीट एक्सचेंज करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, so the energy required to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius per unit mole is molar heat capacity at constant volume, denoted by Cv. तो सेम डेफिनेशन, यदि यहाँ पे मोलार हीट कैपेसिटी होता है 1 by Q by delta T, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ये हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम वाला आ जाएगा. यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म dQ by dt, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम. मल्टीप्लाई कर दो, QV आ गया N इंटू CV इंटू डेल्टा T, DQ आ जाएगा N इंटू CV इंटू DT. और अभी हमने डिराइव किया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा E. तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, QV इक्वल टू डेल्टा E. हमारा डेल्टा E आ गया है NCV डेल्टा T. हमने अब तक ये तो देखा था इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. दिस इज द रिलेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. Is that okay? Small energy, internal energy change, small change in temperature. क्या यहां तक समझ में आता है? लोकेशा, मानसी, ओमकार, पल्लवी, प्रिया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो इसका नाम है वही डेफिनेशन हो गया. इट इज द मोलर हीट कैपेसिटी व्हेन वी आर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में था कांस्टेंट प्रेशर.
कॉपी कर लिया था यहाँ तक? Yes. Yes, sir. सिर्फ वी की जगह सीपी किया है और क्यू ई इंटरनल एनर्जी ई की जगह एच किया है। तो अब यहाँ पे सीपी 1 बाय हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बाय डेल्टा टी, स्मॉल हीट एक्सचेंज स्मॉल टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मल्टीप्लाई कर दो, क्यूपी आ गया एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी एन सीपी dt। अभी हमने डिराइव किया था हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे होता है इंथैल्पी चेंज, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज, कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी चेंज। तो अलग अलग पाथ पे हीट एक्सचेंज करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा, आना भी चाहिए पाथ फंक्शन। तो क्यूपी को रिप्लेस कर दिया डेल्टा एच से, डेल्टा एच आ रहा है एन सीपी डेल्टा टी। हो गया है कॉपी? Yes, sir. डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी बेसिक रिलेशन। आइडियल केस लिया है, डेल्टा एच को तो लिख दिया एनसीपी डेल्टा टी,
डेल्टा ई को लिखा एनसीवी डेल्टा टी, पीवी को रिप्लेस कर दिया एनआरटी से फॉर आइडियल गैस। तो एनआरटी आया, एन और आर कांस्टेंट है, बाहर आ गए डेल्टा टी, एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी सब कैंसिल हो गए, बचा सीपी सीवी एंड आर। तो सीपी सीवी और आर में रिलेशन आ गया, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। काफी कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड है आज के लेक्चर में। Poisson's ratio, one new term by definition it is Cp by Cv, बस इतना ही फॉर्मूला है, इतना ध्यान रखना है। Cp को लिख सकते हो गामा इंटू Cv। एक रिलेशन हमने पहले डिराइव किया था Cp Cv में, दो रिलेशन आ गए। चलो एक काम करो, Cp इक्वल टू गामा Cv यहाँ पे रख दो, Cp इक्वल टू दिस, Cv एज इट इज, R एज इट इज। Cv को कॉमन ले लो, गामा माइनस वन बचेगा, Cv का वैल्यू आ गया। Cv को यहाँ पे रखो, C, if you put Cv equal to R upon gamma minus 1 here, you will get Cp as this, Cp Cv in terms of R in gamma. Is that okay? Clear है यहाँ तक? Yes, sir. सर वो CV माइनस CV इक्वल्स टू R कैसे लिखा? फिर से बोलो। सर CV माइनस CV इक्वल्स टू R कैसे लिखा था? पूरा डिराइव किया ना, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, उसके जस्ट पहले वाला रिलेशन, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा इन आरटी से डिराइव किया है वो, चेक करो अपने लेक्चर नोट्स में। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, Cp माइनस Cv इक्वल टू R डिराइव किया है हमने। सर वो नहीं, उसके और नीचे गामा को लिखा था डिफाइन आपने। यहाँ पर नहीं, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R के नीचे।
सर वो CP हमने सीपी माइनस, को गैमा सीवी लिखा था। एक मिनट में फिर से बताता हूँ। मैंने दो रिलेशन लिए, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये डिफाइन किया गया है और ये डिराइव किया है। अब इन दोनों के हेल्प से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सीपी और सीवी डिराइव करना है। तो सबसे पहले यहाँ से सीपी को रिप्लेस किया गामा सीवी, उसको यहाँ पे रख दिया। तो जब गामा सीपी सीवी रखा, माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीवी को कॉमन लिया, गामा माइनस 1 इक्वल टू आर, तो सीवी आ रहा है आर अपॉन गामा माइनस 1। अब इस सीवी को उठा के यहाँ पे रख दो तो सीपी आ जाएगा गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1। इज दैट ओके? Yes, sir. हमारे लिए जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये बहुत काम का है, मेनली क्वेश्चन में ये यूज आएगा। सीवी, सीपी एंड गामा मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और लीनियर पॉलीएटॉमिक। या तो डायटोमिक गैस हो या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक हो। ट्राई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस। सीवी का वैल्यू 3/2r, 5/2r, 3r। ये तीन वैल्यू तुम ध्यान रखोगे, देन यू कैन डिराइव ऑल द वैल्यूज। ठीक है, मोनोटॉमिक 3/2r, डायटोमिक 5/2r, पॉलीएटॉमिक 3r। अब सीपी क्या होगा? सीवी प्लस आर, इसमें आर प्लस आर एड कर दो। 3/2r प्लस आर 5/2r, 5/2r प्लस आर 7/2r, 3r प्लस आर 4r। समझ में आया? सीपी माइनस सीवी का यूज कर लिया। सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, तुम्हें सिर्फ इतना याद है, प्लस आर कर दिया। गामा क्या होता है? दिस अपॉन दिस, तो आर कैंसिल हो जाएगा। 5/3 1.67, 7/5 1.40, 4/3 1.33। Is that okay? 3/2r, 5/2r, 5/2r, 7/2r, 3r, 4r। और ये मेनली हमें कैलकुलेशन में यूज आएगा। डेल्टा ई विच इज एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा एच विच इज एनसीपी डेल्टा टी। तो हम डेल्टा ई और डेल्टा एच कैलकुलेशन के लिए सीवी सीपी यहां से उठा लेंगे डायरेक्ट। होमवर्क कहां तक दिया था पहले? Section B. C question number 4 till question number 4. सेक्शन C. सेक्शन सी टिल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
पहले डाउट डिस्कस करते हैं, फिर आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। Please write your doubts of exercise 1, section A, section B, section C up to question number 4. Section mention करना है, question number. B का 8. ये 7 क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हमने क्लास में या नहीं किया था? किया था ठीक। तो B का 8 आया है 3 बच्चों से, प्रिया, साक्षी एंड राशि। Question number 8, section B. In a laboratory, liquid in a thermally insulated container is stirred with or 1 hour by mechanical linkage to a in surrounding. और this process, इस प्रोसेस के लिए वर्क ग्रेटर देन 0, थर्मली इंसुलेटेड, और वर्क कन्वर्ट हो रहा है हीट में, मैकेनिकल लिंकेज टू द सराउंडिंग। Q हो जाएगा W प्लस Q इक्वल टू डेल्टा E। वर्क हमने परफॉर्म किया, सिस्टम का हीट। In a laboratory, liquid in a thermally insulated container is stirred for 1 hour by a mechanical linkage to a in surrounding. तो लैंग्वेज क्या लिखी है? By a mechanical linkage to a in surrounding. कुछ तो गलत लग रहा है क्वेश्चन में। By a mechanical linkage to a in surrounding, या तो कुछ मिसिंग है, आई डोंट नो कि क्या लिखना चाह रहे हैं वो। बट मान लो यदि एक सिस्टम है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं वर्क तो कर रहा हूँ सिस्टम पे, वर्क इज पॉजिटिव, थर्मली इंसुलेटेड है, तो सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वर्क इज पॉजिटिव, हीट एक्सचेंज 0, डी ऑप्शन होना चाहिए इसका अप्रोप्रिएट, यदि क्वेश्चन वैसा है तो। क्या दे रखा है इसका क्वेश्चन आंसर? 4th। हाँ, 4th होगा, डी होगा, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हालांकि कुछ गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो ये होना चाहिए, वी आर turning that insulated container, for this process Q will be 0, insulated है, वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं स्टार करके, वर्क इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन C1. As per first law of thermodynamics, which of the following statement would be appropriate? Energy of the system remains same. No. Energy of the universe remains same. 4th is correct. Universe मतलब system plus surrounding, उनका एनर्जी हमेशा सेम होगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना एनर्जी सिस्टम ने लूज किया उतना सराउंडिंग गेन करेगा, दोनों का एडिशन कांस्टेंट। इज दैट ओके? 4th ऑप्शन फर्स्ट का, राशि? Yes, sir. देन B1, which has maximum internal energy, ये आज कवर हुआ है। B1 बता देता हूं इसका आंसर में। इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारा, वो है mCv डेल्टा टी। मुझे बताओ, यदि हम 1 मोल ले रहे हैं, जो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर कहीं से रेस किया होगा, 0 से ले लेते हैं, 0 से 290, डेल्टा टी से नंबर ऑफ मोल्स है। सबसे ज्यादा सीवी किसका है उसमें? नियॉन मोनोटॉमिक, नाइट्रोजन डायटोमिक, ओजोन ट्राइएटोमिक। तो मोनो, डाया और ट्राया, किसका सीवी सबसे ज्यादा दिख रहा है आयुष? ट्राई। ओजोन इज ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट, कोई और डाउट नहीं है अभी? चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब हम।
तुम ट्राई करो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6, क्वेश्चन 3 एंड 6 सेक्शन डी, अभी ट्राई करो। सर उसके इमेजेस भेज दो ना व्हाट्सएप के ग्रुप पे। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? सर मॉड्यूल नहीं मिले इसकी, क्वेश्चंस के फोटो सेंड करो। मॉड्यूल्स नहीं मिली, ठीक है, मैं जस्ट मिनट, मैं उसको स्कैन करके एक्सरसाइज वन पूरा ही भेज देता हूँ। सर अभी कौन से क्वेश्चन करने? बोर्ड पे लिखा है। ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ ना, बस आ रहा है वो। एक्सरसाइज वन विद आंसर की शेयर किया है।
3 6 उसके बाद तुम्हें अटेम्प्ट करना है फोर्थ क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 देन 6 देन 4। आ गई वो फाइल ग्रुप पर? चैतन्य आया है नहीं आया है? आ गई सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट कन्वर्जन का है। ये नोट करके लिख लो हाईलाइट करके। 1 atm liter which is the unit of work done is equal to 101.3 जूल। रफली इसको 100 जूल भी ले लिया जाता है, काफी जगह यूज आएगा ना ये कन्वर्जन। और इसको इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। 1 atm होता है 101.3 10⁻³ पास्कल ऐसा यूनिट में। लीटर का कन्वर्जन है 10⁻³ मीटर क्यूब। +3 -3 कैंसिल हो गया, 1 atm ऐसा यूनिट में आ गया 101.3। तो कन्वर्जन भी सिंपल है, कर भी सकते हो और ध्यान भी रखना है। तो Q दे रखा है +800 अप्लाई टू द सिस्टम, प्लस लिया। वर्क डन -10 आ रहा है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया 101.3 का मल्टीप्लाई कर। सो 800 माइनस कितना आएगा 1013 रफली 213 जूल। है कोई ऑप्शन ऐसा? थर्ड ऑप्शन, इज दैट ओके? थर्ड क्वेश्चन। सर हाँ सर वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, लिखा है। गलत लिखा है, वो मिसप्रिंट है। आइसोथर्मल वर्ड कट कर लो, क्योंकि आइसोथर्मल होता तो डेल्टा यू 0 हो जाता, और यहाँ पे तो डेल्टा यू फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम। तो a gas expands isothermally, the word isothermally is not correct, तो कट करो। और आइसोथर्मल तो प्रोसेस सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी 0। आइडियल केस में सिर्फ आइसोथर्मल केस में नहीं होता है ना। हाँ आइडियल गैस के लिए होता है, बट यहाँ पे रियल गैस नहीं दे रखा है, तो आइडियल गैस ही एज्यूम करते हैं फिर हम। तो मतलब एक्चुअली वहाँ आइसोथर्मल वर्ड तो नहीं होना चाहिए, या तो फिर रियल गैस मेंशन कर देना चाहिए। ये ध्यान रखना है ना तुम्हें कन्वर्जन। हमें 6 में दे रखा हीट सप्लाइड इन अ वे सो दैट
इट इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखा होगा। इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं हीट और इंथैल्पी चेंज सभी इक्वल होंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है। The volume of the liquid increases by 2 liters. Q हमें दे रखा है वहां पर fractional pressure is 1 atm and 202.6 joule heat is supplied, तो प्लस 202.6 जूल, ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे ही रखी क्वेश्चन में। वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं हम, माइनस पी एक्सटर्नल, प्रेशर कांस्टेंट है डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल कितना दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में 1 atm, डेल्टा वी इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 2 लीटर, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो 101.3, तो जूल में कन्वर्ट किया तो डेल्टा एच का वैल्यू मैच कर रहा है माइनस प्लस 202.6 सेकंड ऑप्शन में, और डेल्टा यू हमें देखना है डेल्टा, अच्छा ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, तो डेल्टा यू विल बी 0, क्यू प्लस डब्ल्यू 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन। इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0, एंथैल्पी चेंज इज 202.6। Is that okay? फोर्थ में तुम्हें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, तो डेल्टा पीवी होगा P2 V2 माइनस P1 V1। फाइनल P2 V2 माइनस P1 V1 विल बी डेल्टा पीवी। यही होता है ना किसी का भी चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। अब तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन में P2 V2 दे रखे हैं 4 atm 5 लीटर और P1 V1 दे रखे हैं 1 atm 3 लीटर। 5 4 20 माइनस 3 17 atm लीटर आ रहा है, तो 40 दे रखा है ये 17, आंसर 57 हो जाएगा।